ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज माघ शुक्ला अष्टमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है। देखिए, अष्टमी भी शाश्वत पर्व है और जो अभी 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं वो भी शाश्वत पर्व है। यानी शाश्वत पर्व में एक और शाश्वत पर्व, इस प्रकार आज का यह बहुत ही पावन मंगल दिवस है। और आज के दिन जो संदेश प्रसारित हुआ है, उस संदेश में हमारे आत्म स्वरूप को जागृत करने के लिए जो प्रेरणा हमें प्राप्त हुई है, आइए देखते हैं संदेश। यहाँ पर लिखा है कि निवृत्ति में चैतन्य परिणति में ही सुख है, बाह्य में कहीं सुख है ही नहीं। इसीलिए चैतन्य तत्व को पहचान कर उसमें स्थिर होने का प्रयास करना, यही यथार्थ श्रेय रूप है। यह एक ही मनुष्य भव जीवन में करने योग्य हित रूप कल्याण रूप कार्य है। क्या कहा यहाँ पर कि जीवन में करने योग्य कल्याणकारी हित रूप कार्य कौन सा है? तो एकमात्र अपने यथार्थ चैतन्य द्रव्य का अनुभव करना, उसको पहचानना, उसमें स्थिर होना, यही एक कार्य है करने जैसा। तो यहाँ पर क्या बताया? निवृत्तिमय यानी कैसा? निवृत्ति यानी किसी भी प्रकार के मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकना, प्रवृत्ति का होना ही नहीं, मतलब भावी नहीं होना। उसको कहा कि निवृत्ति, क्या अब उससे हमारा विकल्प ही दूर हो गया है। मन वचन काय की चंचलता को के प्रति का जो भाव है वो भाव ही उत्पन्न नहीं हो रहा। तो ऐसे चैतन्य परिणति में ही सुख है। फिर क्या कहा? दूसरा क्या आया विशेषण? चैतन्य परिणति। पहला क्या आया? निवृत्तिमय, समस्त कार्यों से निवृत्ति करके जो चैतन्य रूप परिणमति, मतलब जो चैतन्य का अनुसरण करती हुई जो परिणति है आत्मा की, उसमें ही सुख है, अन्य में सुख नहीं है। अचेतन की परिणति में दुख ही दुख है और चेतन की परिणति में सुख ही सुख है। क्यों सुख है? क्योंकि अचेतन यानी तो जड़ द्रव्य हुआ, तो जड़ की परिणति से दुख ही दुख होगा ना। वो पूजन में भी आता ना, जब परिणति होती जड़ केरी, जब जड़ की तरफ हमारी परिणति जाएगी तो वहाँ पर हमारे राग द्वेष आदि विकल्प उत्पन्न होंगे और राग द्वेष आदि विकल्प से फिर से वही द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म बनेंगे और वो संसार का चक्र चालू होता रहेगा। लेकिन जब परिणति चैतन्य पर जाएगी, चैतन्य का अनुसरण करती हुई परिणति, तो उसमें चैतन्यता के ही गुण प्रकट होंगे और वो संसार का अभाव करने वाले हैं। तो इसलिए कहा कि निवृत्ति में जो चैतन्य परिणति है वही सुख है एकमात्र, इसके अलावा और कहीं सुख नहीं है। बाह्य में कहीं भर भी सुख है नहीं, है ही नहीं। यहाँ पे ही लगाया है ना, तो ही यानी इस सेंटेंस पे जोड़ दिया गया है कि कहीं और सुख है ही नहीं, एकमात्र अपने चैतन्य स्वभावी निशुद्धात्मा में ही सुख है। फिर कहा कि इसीलिए चैतन्य तत्व को पहचान कर उसमें स्थिर होने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए कार्य क्या करना है? पहले तो देखो निर्णय किया, पहले सेंटेंस में क्या निर्णय किया कि निवृत्ति में जो चैतन्य की परिणति है उसमें ही सुख है, ये यहाँ पर निर्णय कर लिया। अब निर्णय किया तो उसके साथ उसका ज्ञान हुआ, यानी ये सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन, और उसका जब ज्ञान हुआ तो वो सम्यक ज्ञान हुआ। अब आचरण, सम्यक चारित्र यानी आचरण, तो आचरण में कैसा आया? तो इसीलिए चैतन्य तत्व को पहचान कर उस स्थिर में स्थिर होना, यानी अब कार्य रूप परिणमित हुआ ना। पहले हमने जो निर्णय किया, अब वो क्या हुआ? कार्य रूप परिणमित हुआ। तो क्या करी? स्थिरता बढ़ाई। तो ये हो गया सम्यक चारित्र। यानी देखिए, 2 लाइन में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीनों चीज़ें यहाँ पर हमें समझ में आती है। तो इसीलिए कहा कि चैतन्य तत्व को पहचानना है। कैसे? लक्षण भेद से परीक्षा करके कि हाँ मैं ही चैतन्य हूँ, अन्य किसी की बात नहीं चल रही है, मेरी ही बात चल रही है। तो ऐसे उसमें स्थिर होने का जो प्रयास है वही श्रेयस्कर है, वही हमारा सफल प्रयास है। अन्य सारे प्रयास भी कैसे? प्रयास नहीं है। अब कोई कहे कि हमने तो कितने सारा दिन भर में कितना हम धर्म की क्रियाएं करते, रोज़ सुबह से अभिषेक करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, इतने सारे व्रत आदि करते हैं, सारे 10 लक्षण पर्व मनाते हैं, अष्टानिका मनाते हैं, 16 कारण मनाते हैं, तो बहुत हमने कर लिया। स्वाध्याय भी करते हैं, हम तो 8-8 घंटा स्वाध्याय करते हैं। तो यहाँ पे कहा कि ये सब क्रियाएं जड़ की क्रियाएं,
ये श्रेयस्कर नहीं है। एकमात्र जो चैतन्य से परिणत होती हुई परिणति है, फिर भले ही आप 2 घड़ी यानी मात्र 48 मिनट्स 48 मिनट ही आप ध्यान स्वाध्याय करें तो भी वो कार्यकारी होगा। लेकिन परिणति कैसी होनी चाहिए? आत्मा के आश्रय से होना चाहिए तो हमारी कार्यकारी है, अन्यथा कुछ भी कार्यकारी नहीं है। वह एक ही मनुष्य जीवन में करने योग्य हित रूप कल्याण रूप कार्य है। अब तीसरी बात क्या आई कि यही एक, देखिए अब और प्रेशर दिया है उस सेंटेंस पे, और जोर देकर आचार्य देव कहते हैं कि अब एक यही कार्य करने योग्य है, इसके अलावा और कोई कार्य करना नहीं है। कौन सा कार्य करने योग्य है? अपने चैतन्य तत्व को ध्रुव रखकर उस रूप ज्ञान करना और उसका आचरण करना, यही एक हित रूप कार्य है, क्योंकि इससे ही मेरी आत्मा का हित होने वाला है, अन्य कोई हितकारी नहीं है। और यही एकमात्र मुझे सुख प्रदान करने वाला है, कल्याण रूप यानी सुख को देने वाला। इस प्रकार इसका यहाँ पर अर्थ निकलता है। अब चलिए देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर प्रश्न किया है कि मैं कुछ ना कुछ तो क्या मैं शून्य नहीं हो जाऊँगा? क्या कहा कि मैं कुछ ना करूँ तो क्या मैं शून्य नहीं हो जाऊँगा? क्यों? क्योंकि देखिए जब तक हम कोई कार्य नहीं करेंगे, अब घर में भी लौकिक में देखो तो जो कुछ काम नहीं करता है उसको क्या कहा जाता है कि निठल्ला। निठल्ला इधर उधर घूमता रहता है, कुछ काम नहीं करता है ना। तो जब कोई काम नहीं करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं करता। तो यहाँ पर इसलिए श्रोता ने प्रश्न किया है कि मैं कुछ नहीं करूँ तो मैं शून्य नहीं हो जाऊँगा। देखिए सहज होगा ना प्रश्न कि अब आप बोलो कि पूजा पाठ दया दान आदि ये तो जड़ की क्रिया है, व्यवहार की क्रिया है, इससे आत्मा का कुछ नहीं होता है। तो जब हमको ये भी नहीं करना है तो फिर हम क्या करेंगे दिन भर? तो यहाँ पर उसका समाधान करते हुए कहा कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं तो मात्र ज्ञाता हूँ। ऐसी जिसे उदासीनता एवं ज्ञायक की महिमा आए, वह स्वयं श्रद्धा करके परिणति को शिक्षा दे यानी गढ़े तो उसकी सहज दशा हो। मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं निकम्मा शून्य निष्क्रिय हो जाऊंगा। ऐसा जिसे अंतर में लगता हो वह उदासीन नहीं रह सकता। जिसे प्रवृत्ति का रस हो उसे ऐसा लगता है कि सिद्ध भगवान कुछ करते नहीं हैं, सिद्ध भगवान को करने का कुछ नहीं, तथा यह सब छूट जाएगा तो क्या शून्यता तो नहीं आएगी। उसे ऐसी महिमा श्रद्धा अंतर में नहीं आती कि अंतर में कुछ सब कुछ भरा है, कुछ करने जैसा कार्य है ही नहीं। देखिए यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर यह कहा है कि अज्ञानी को कैसी भूल होती है, उसे ऐसा लगता है कि मैं कुछ करूँ तो ही मेरा कार्य सिद्ध होगा, और यदि मुझे कुछ कार्य करना ही नहीं, करने का नहीं रहेगा तो मैं शून्य हो जाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा। इस प्रकार अज्ञानी जीव को कर्तृत्व का अभिमान होता है, कर्तृत्व का उसको भार रहता है कि उसे कुछ करना है। लेकिन ज्ञानी की परिणति अज्ञानी की परिणति से बिल्कुल विपरीत होती है, क्योंकि ज्ञानी को यह निर्णय है कि वह अकर्ता है, उसे कुछ कार्य करना नहीं है, कुछ कार्य करने जैसा है ही नहीं है। अब बोले आत्मा में पुरुषार्थ करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, स्वाध्याय करना है, व्रत नियम आदि करना है, ध्यान करना है, तो कहा कि कुछ भी नहीं करना है, एकमात्र अपने स्वरूप में लीनता करना है, अपने स्वरूप का आनंद लेना है। आनंद लेने में कोई भार नहीं है। हाँ, जैसे गुलाब जामुन बनाना है तो बनाने में कितना भार है, सारी सामग्री इकट्ठी करना है, उसको बराबर रेशो में बनाना है, और अगर उसका स्वाद लेना हो तो आनंद लेने के लिए कितना काम करना है, कुछ नहीं, रसगुल्ला उठाना है और मुंह में डालना है, तो बस। तो आनंद जो अनुभूति है ना, उसमें कुछ करना नहीं है, करने जैसा कोई क्रिया ही नहीं है, मात्र अनुभव करना है, अकर्ता स्वभाव भी स्वयं को अनुभव करना है। तो यहाँ पर कहा कि मैं कुछ कर सकता ही नहीं, ऐसा निर्णय करना है, क्योंकि मैं अकर्ता स्वभावी हूँ, एकमात्र ज्ञाता हूँ। जो क्रिया हो रही है मैं उसको मात्र जानने वाला हूँ। ऐसा जिसे गायक की, जिसे ऐसी लगन लगी है, जिसे ऐसे गायक का विश्वास हो गया है, दृढ़ता आ गई है, जिसे यथार्थ निर्णय हो गया है, वह जीव कैसा है, संसार के प्रति सहज उदासीन हो जाता है और उसे गायक की महिमा आती है। और जब वह अपने स्वयं की श्रद्धा करे और उस रूप, जब अपनी परिणति को उस रूप अनुभव करे, तो वो सहज दशा होगी,
क्योंकि जब आपको उसकी अनुभूति होगी तो वह सहज दशा है कि आपको सहज ही ऐसा परिणमन हो कि मैं अकर्ता स्वभावी हूँ, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, उसको कहा सहज दशा। फिर मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं निकम्मा या शून्य नहीं हो जाऊँगा। अगर ऐसा प्रश्न उठता है तो उसका समाधान यह है कि निकम्मा यानी जो कर्मों से रहित है, जिसे कुछ भी कार्य करने योग्य बचा ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, वो निकम्मा। यानी वो सिद्ध भगवान जिसे कुछ कहते हैं ना, करना न धरना, अपने में मगन रहना। तो यहाँ पे कुछ करने जैसा कार्य ही नहीं है जो कार्य हमें करना है, तो वहाँ पर उसे निकम्मा। तो यहाँ पर देखिए लौकिक में तो निकम्मा यानी कितना गलत शब्दों में लेते हैं ना। यदि आप किसी को निकम्मा बोल दो तो उसे बड़ा बुरा लग जाएगा कि हमें जैसे कोई किसी ने गाली दे दी हो, अपशब्द कह दिया हो। लेकिन यहाँ तो सिद्ध भगवान को निकम्मा कहा है। क्यों? क्योंकि कुछ करने जैसा कार्य नहीं से शेष रहा है। तो यानी कितना अच्छा शब्द है ना। तो जिसे कुछ कार्य करना शेष नहीं हुआ वह निकम्मा यानी ऐसे सर्वश्रेष्ठ सिद्ध भगवान है। तो वह कुछ कार्य नहीं करना हो तो वो कोई निष्क्रिय नहीं हो जाते। अंतर में जो आत्मा ज्ञान कभी निष्क्रिय नहीं होता है। ज्ञान सदाकाल एक जैसा वो प्रवर्तमान है, वो कभी भी निष्क्रिय नहीं होता। इसलिए यहाँ पर ऐसा प्रश्न ज्ञानी जीव को नहीं होता, अज्ञानी जीव को ऐसा होता है। फिर कहा कि जिसे अंतर में लगता हो वह उदासीन रह नहीं सकता। कौन नहीं रह सकता? जिसे अंतर में ये विश्वास आ गया है तो उसके अंदर में तो आनंद के झरने झरेंगे ना, फव्वारे निकलेंगे आनंद के, तो वो उदासीन क्यों रहेगा? वो अपने आत्मा के आनंद में, प्रचुर आनंद में प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। और जिसे प्रवृत्ति का रस हो उसे ऐसा लगता है कि सिद्ध भगवान को करने का कुछ कार्य नहीं है। अब जिसको संसार में कुछ करने का शौक़ हो उसे सिद्ध भगवान ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ उनके लिए करने योग्य कार्य ही नहीं है। देखिए पाठशाला में ना बहुत बार बच्चे लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि अगर हम सिद्ध बनेंगे, वो भक्त नहीं भगवान बनेंगे में आता है ना कि जहाँ भूख का काम नहीं है, जहाँ प्यास का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, तो जब वहाँ पे कुछ है ही नहीं तो वहाँ पे जाके तो बोर हो जाएंगे। वहाँ पे क्या करेंगे? भोजन भी नहीं, टीवी भी नहीं, तो वहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पर अज्ञानी जीव को ऐसे कर्तृत्व में उसको आनंद है, लेकिन ज्ञानी जीव को अकर्तृत्व में आनंद है। तो यहाँ पर अकर्तृत्व का जिसने स्वाद चखा हो, ऐसे सिद्ध भगवान जो आत्मा के आनंद में लबालब जहाँ आनंद भरा है उसमें जहाँ वो केली करते हैं ना, तो यहाँ पर उस आनंद की बात चल रही है। तो हमें ऐसा आनंद प्राप्त करना है तो क्या करना है? पहले में पहला एक ही कार्य करना है कि अपने को अकर्ता जानना है, अकर्ता मानना है, अकर्ता अनुभव करना है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम और चिंतन करते हैं कि निवृत्तिमय सुख यानी क्या? निवृत्तिमय सुख यानी क्या? मनुष्य जीवन में करने योग्य हित रूप, कल्याण रूप कार्य क्या है, इसका हमें चिंतन करना है कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसका भी चिंतन वैल्यूशन करें कि इसमें से हमारे हित रूप कार्य कौन कौन से हैं और अहित रूप कार्य हम कौन कौन से कर रहे हैं। सिद्ध भगवान निकम्मा है, इसका अर्थ क्या समझना, और हम कैसे हैं स्वभाव से वो समझना। पर्याय में हमने अपने आप को क्या समझ लिया है, ऐसा हमें सब वैल्यूशन निकालना है। क्योंकि बार बार भेद ज्ञान करेंगे ना, जितना भेद ज्ञान करेंगे उतनी हमारी धार वो पैनी होगी तलवार ज्ञान की। अज्ञानी जीव को आत्मा की कैसी महिमा नहीं आती। अज्ञानी जीव आत्मा को कैसा जानता है? पर रूप जानता है ना, तो उसने क्या क्या चिंतन, मतलब हम यहाँ दूसरों की बात नहीं समझना है कि दूसरे अज्ञानी जीव अपनी आत्मा को कैसे जानते हैं। यहाँ खुद का चिंतन करना है कि हम अपनी आत्मा को कैसे जानते हैं। फिर मेरे ही अंदर में सब कुछ है, सुख लबालब भरा है, तो कहाँ है वह सुख लबालब वाला, उसका हमें विचार चिंतन और मनन करना है। यही हमारे लिए कार्यकारी कार्य है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।